हेलो दोस्तों, आज की क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए दोस्तों, देखते हैं आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है, किसी संख्या में से 600 के 75% का 2/3 घटाने पर 320 प्राप्त होता है, तो वो संख्या हमें बता लेते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम संख्या मान लेते हैं। हमने माना संख्या हो जाएगी हमारी x। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करिए, 600 के 75% का 2/3 निकाल लीजिए। तो 600 का मतलब गुणा 75% का 2/3 घटाना है उस संख्या में से। चलिए 100 छक्का 600 और ये कट गया आपके 3 से 2 बार। 75 दूनी 150, 150 दूनी 300। ठीक है, तो उस संख्या में से 300, अब कितना आ गया यहाँ पे, 300 आ गया। 300 घटाने पर प्राप्त क्या होता है, प्राप्त होता है 320। जो प्राप्त होता है वो बराबर के साइड लिखते हैं 320। ठीक है, तो x बराबर 320, ये माइनस का 300 इधर जाके प्लस का 300, ये जुड़ जाएगा, हो जाएगा 620। ठीक है, तो वह संख्या क्या आ गई आपकी, 620। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों को आप सॉल्व कर सकते हो। चलिए अब देखते हैं। देखिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है वर्गमूल और घनमूल वाले, उन्हें जरूर देखिएगा, एग्जाम में एक आध प्रश्न जरूर मिल जाता है। चलिए ये भी देख लेते हैं। 144 का आपको वर्गमूल बताना है, तो बहुत आसान है। सबसे पहले इनके टुकड़े कर लीजिए। वर्गमूल में आप क्या करिए, 2-2 के जोड़े बनते हैं इसमें से, और 1-1 को बाहर लेते हैं। जैसे देखिए 144 का वर्गमूल निकालना है। चलिए देखिए, तो सबसे छोटा 2 लेंगे। 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 छः 12, 2 एक 2, 2 अट्ठे 16, 2 9 18, 3 त्रिका 9 और 3 एक 3। ठीक है, अब जो 2-2 के जोड़े बन रहे हैं या 3-3 के, उसमें से एक बाहर ले लेंगे। यहाँ से एक बाहर लेंगे 2, यहाँ भी 2 का जोड़ा बनना है तो एक बाहर ले लेंगे। यहाँ 3 का जोड़ा है, यहाँ से 3 बाहर। अब इनके आपस में गुणा करेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 3, तो 3 दूनी 6 दूनी 12। ठीक है, तो 144 का वर्गमूल क्या निकल के आ गया, 12। अब आप समझ गए होंगे। चलिए अब आगे देख लेते हैं। अगला है √625 प्लस √484। देखिए आपको पता है √625 किसका होता है, 25 का। ठीक है, प्लस √484 होता है 22 का। क्लियर हो गया। अब इन्हें जोड़ लीजिए, 5 2 7 और 2 और 2 4, 47। ठीक है, तो 47 आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो अगर आपको याद है तो आपका विदिन सेकंड निकल जाएगा आंसर। चलिए आगे देख लेते हैं, कुछ वर्गमूल के और सवाल हैं। चलिए देखिए, अगर वर्गमूल नहीं आता निकालना तो आप सबसे बढ़िया, घनमूल नहीं निकालना आता है तो हमें क्या करना है, उसके केवल हमें फैक्टर कर देने हैं। अब देखिए हम निकालेंगे, रूट में है 1225 को। सबसे पहले वही करेंगे, 1225 के टुकड़े कर लेंगे। सबसे पहले 5 से, 5 दूनी 10। ठीक है, 5 दूनी 10 हो गया, 5 चौक 20 और ये हो गया आपके 5 25। फिर 5 से जाएगा, 5 चौक 20, 5 9 45। फिर 7 से, 7 सत्ते 49, 7 एक 7। यहाँ से एक 5 बाहर ले लेंगे और यहाँ पे 7 का जोड़ा बनना है तो 7 बाहर ले लेंगे और इनकी गुणा कर देंगे। 5 गुणा 7 करेंगे तो हो गया 35। ठीक है, तो √1225 होता है 35 का। क्लियर हो गया, √1225 का क्या निकलेगा, 35। अब आज का अंतिम सवाल भी देख लेते हैं। अंतिम सवाल है घनमूल का। ठीक है, तो इसे भी आप इस तरीके से करेंगे। चलिए, लेकिन आपको याद रखना, जब भी घनमूल वाली बात हो रही हो, ठीक है, जब भी घनमूल वाली बात होगी तो 3-3 का जोड़ा बनेगा। कितने का जोड़ा, 3 जोड़ा। ठीक है, 3 का जोड़ा बनेगा। चलिए इसे भी कर लेते हैं। 1000 ले लिया, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, ये जाएगा 125 बार। ये 5 दूनी 10, 5 25, 5 25, 5 एक 5। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया घनमूल होगा तो 3 के जोड़े, 1 2 3, यहाँ 2 के 3 जोड़े हैं। ठीक है, तो 1 2 बाहर ले लेंगे। यहाँ 5 के 1 2 3 5 बार आया है। इस 5 में, इन 5 के 3 जोड़ों, 3 जो संख्या है, 1 5 बाहर ले लेंगे। ठीक है, अब जो लिए हैं उनकी गुणा करते हैं हम लोग। 2 गुणा 5, तो 5 दूनी 10। ठीक है, क्लियर हो गया। तो क्यूब रूट 1000 का आंसर आ जाएगा 10। तो ऐसे प्रश्नों को आप इस तरीके से सॉल्व करिएगा गुणनखंड विधि से। तो दोस्तों आज की क्लास पसंद आई होगी, बेसिक सवाल थे आज के। अगर क्लास पसंद आ रही हो दोस्तों तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को। थैंक यू दोस्तों।